हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार हम करने वाले हैं 9th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज बायोडाइवर्सिटी, या कहो तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर डाइवर्सिटी और बायो का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मतलब उसका वेराइटीज। और आपको पता ही होगा कि कितने सारे वेराइटीज है प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, यानी कहो ओवरऑल तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इतने सारे वेराइटीज है ना। अब इतने हजारों क्रिएचर्स को आपको एक एक करके पढ़ना हो, मान लो एक एक करके डॉग को, कैट को, रैट को एक एक करके पढ़ना हो, उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो कितना मुश्किल होगा, राइट। तो यहां पर इसी मुश्किल को आसान करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है एंड व्हाट इज दैट वे? इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी क्या? क्लासिफिकेशन यानी कि इस पूरे ऑर्गेनिजम्स, यहां पर हम बात करें इस चैप्टर के हिसाब से, तो पूरे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ने से अच्छा है कि हम इनको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करेंगे कैसा? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। जैसे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा होगा जिनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा या काफी हद तक एक जैसा रहेगा, तो इनको हम एक ग्रुप में प्लेस करेंगे, है ना। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा, उनको अलग स्लॉट में। कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, उनके वरना आपस में एक जैसा होगा। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और यू कैन से देयर डिफरेंसेस। और इस तरीके से हमारा जो स्टडी है वो आसान हो सकता है। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड व्हाई इज इट एसेंशियल? ये हमारी स्टडी को आसान बना देता है, राइट। तो यहां पर हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन यानी क्या? एवोल्यूशन यानी कि जो चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, हाँ भाई, वही प्रोसेस जिससे एप्स से, है ना, आदि मानव से ह्यूमंस, है ना, आज का जो ह्यूमन है वो दिखाई पड़ता है। सो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत हजारों साल लग गए इस चीज को, या कहो तो लाखों साल लग गए इस ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्स से ह्यूमंस, एक सिंगल कह सकते हो सेल ऑर्गेनिज्म से इतना सारा वेराइटीज फॉर्म हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये सब एक बहुत लंबा और अरसा यहाँ पर टाइम निकला जिससे ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। तो इसी एवोल्यूशन को बेसिस बना के हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ोगे ना, इसमें एक बात याद रखना कि ये ऐसा सोच सकते हो कि नेचर की टेक्नोलॉजी में सुधार, मतलब सबसे पहले नेचर में कैसा क्रिएचर आया होगा? सबसे सिंपलेस्ट, और उस सिंपलेस्ट के बाद धीरे धीरे क्या हुआ होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आया होगा, राइट। जैसे आप इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, जैसे मोबाइल फोन्स का जमाना आया। पहले के मोबाइल फोन्स जो होते थे बड़ी साइज के होते थे, बड़ा उसमें एंटेना होता था, और उसके वो जिसके पास होगा वो आदमी एकदम अमीर लगता था, है ना, और एकदम बड़ा बिजनेसमैन लगता था। इसके बाद जमाना आया छोटे फोन्स का, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोन, मैसेज कर सकते हो, टॉर्च है उसमें, एफएम है, ये चीजें यूजफुल है, उसमें आप यूज कर सकते हो। लोग बोलते थे वाह क्या फोन आ गया। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और फिर आ गए कलर फोन्स। लेकिन अब तक कलर फोन में कैमरा नहीं आया था, उसके बाद धीरे धीरे और सुधार आया टेक्नोलॉजी में और फिर आ गया कैमरा। फिर कैमरा में भी बहुत सारे वेराइटीज है ना, एकदम हाई डेफिनेशन कैमरा एंड सो ऑन, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी। और उसके बाद फिर आ गया रैम का जमाना, इंटरनेट यूज करना है, रैम की स्पीड, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे फोन जो है वो स्मार्टफोन हो गया, है ना। और ये चीज जो है एक बार में नहीं हुआ, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी में हम इंप्रूवमेंट करते गए, वैसे नेचर भी अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करता गया, सिंपलेस्ट से लेके कॉम्प्लेक्स तक, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी ये चीज खत्म हो गई। एवोल्यूशन तो भाई ऐसा है जो चलते रहता है, अभी भी चल रहा है ना। तो ये हम उसी बेसिस पे, उसी एवोल्यूशन की बेसिस पे, या कह सकते हो कि जो हमारा नेचर का जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स हो गया, हम उस चीज के हिसाब से यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस हायरार्की सिस्टम में जो ये लेवल, अलग अलग लेवल्स है,
जो फर्स्ट लेवल का जो क्लासिफिकेशन है उसको किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। एंड इन ऑल देयर आर 5 किंगडम्स। ठीक है, अब कैसे होगा वो हम देखते हैं, स्टार्टिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भैया सबसे पहले लेवल पे सबसे सिंपलेस्ट है ना, यहां पर देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट में क्या क्या होगा, सेल टाइप, एकदम पुराना टाइप का सेल टाइप। कौन सा वाला, प्रोकैरियोटिक है ना। प्रोकैरियोटिक में भी कैसा, ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोटिक है तो वही यूनिसेलुलर भी रहेगा। तो यानी सबसे पहला जो किंगडम है जो यहां पर हम पढ़ेंगे दैट इज मोनेरा। ठीक है, कैसा है ये, इनका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक। एंड ऑब्वियसली बहुत सिंपल है तो यूनिसेलुलर भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट किंगडम फॉर्म करेगा और इसमें आते हैं सारे बैक्टीरियाज। सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स आर बैक्टीरियाज, वो ही आएंगे है ना। जैसे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो डब्बा फोन था बड़ा वाला, वैसे ही यहां पर ये मोनेराज, बैक्टीरियाज। ठीक है, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, उनका हमने पढ़ा ऑलरेडी सेल चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी जिनका प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ना तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ना ही उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। इसके अलावा उनके सेल की साइज भी छोटी होती है ना। और क्या पढ़ा था हमने, उनका जो क्रोमोसोम्स होता है, दे हैव ओनली सिंगल क्रोमोसोम, है ना। ये सारी चीजें पढ़ी थी यहां पर। तो ये इसमें आ गया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना। थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी में सुधार आया, नेचर के, कुदरत के टेक्नोलॉजी में, और अब आ गए थोड़े से एडवांस वर्जन आ गया, है ना, नया एडवांस, अब इससे थोड़ा सा एडवांस। तो अब प्रोकैरियोटिक से इंप्रूव होके अब बन गए यूकैरियोटिक। ओके, तो ये है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं सर, यूकैरियोटिक मतलब हमने पढ़ा है जो इसका इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सेल टाइप। जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, दे हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम, सेल की साइज भी बड़ी होती है इनके अंदर, है ना। सो यानी अब ये चीज यहां पर इंप्रूव हो गई, प्रो से आ गए यू, प्रिमिटिव से मॉडर्न टाइप के, है ना। और इनमें भी ऐसा नहीं कि एक बार सीधे सीधे एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। तो यहां पर सबसे पहला जो आया इस वैरायटी में यूकैरियोटिक में, वो था यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। तो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, अब इसमें आ गया दूसरा जो किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। नहीं, बटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहां पर मेनली कौन से एनिमल्स हैं इसमें आएंगे, सॉरी एनिमल्स कह रहा हूं भाई गलती से, दिस इज ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एनिमल का तो अलग ही आएगा ना। ओके, सो दे आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, इसमें आप माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिखोगे तो माइकोप्लाज्म, फिर साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हो, मैंने जनरली बैक्टीरिया लिख दिया हुआ। ओके, और अगर हम बात करें इसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट आया नेचर की, तो प्रोकैरियोटिक हो गई यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, अब थोड़ा और एडवांस होंगे और आएगा मल्टी सेलुलर का जमाना। यूनिसेलुलर यानी मेड ऑफ 1 सेल, मल्टी सेलुलर यानी मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, है ना। तो यानी कि अब आगे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन दैट इज मल्टी सेलुलर, मेड ऑफ बॉडी मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, यानी यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इसमें जो कौन सा वर्जन आ गया भाई, थोड़ा और एडवांस वाला वर्जन आ गया, यानी दे आर, इसमें भी अब सबसे पहले आए, सबसे पहले नहीं कह सकते बट
सेल वॉल के साथ, है ना, या विथ सेल वॉल कह सकते हो, विथ सेल वॉल, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी जो आएगा दैट विल बी विदाउट सेल वॉल। तो जो विथ सेल वॉल आया, अब देखते जाओ, यूकैरियोटिक हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, विथ सेल वॉल हो गए, पर इसमें भी दो कैटेगरीज बन गई। एक जो ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट देन कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, है ना। तो यहां पर कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, यानी दे वेर नॉन फोटोसिंथेटिक, और दूसरे जो यहां पर फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, यानी फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन है भाई? तीसरा किंगडम, थर्ड किंगडम, फंगाई, ठीक है, फंगाई, ओके। बहुत लोग फंगी बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं, बोल दो, ठीक है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, हाँ भाई, कौन होगा? प्लांट्स होंगे। सो ये हो गए चौथा किंगडम, प्लांटे, है ना, सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। फंगस का एग्जाम्पल बता दो एक आध। पेनिसिलिन हो गए, और एक सिंपल वाला यीस्ट, मशरूम, जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वही लिखा करो, ओके। प्लांट का तो जरूरत ना है एग्जाम्पल का। और विदाउट सेल वॉल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, विदाउट सेल वॉल कौन आएगा भाई? सबसे फाइनल वाला जिसमें हम आते हैं, यस, दैट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया, मेलिया कौन है भाई? मेलिया, ओके। तो यहां पर 5 हमारे किंगडम लेवल के क्लासिफिकेशंस हो गए, 5 किंगडम्स हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब एडवांसमेंट कैसे हुआ वो देखते जाओ। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ना तो सेल टाइप एक अच्छा एडवांस है, ना ही ये मल्टीसेलुलर है, एकदम यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, वेरी बेसिक। सबसे पहले क्रिएचर्स, बैक्टीरिया आएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ और थोड़ी टेक्नोलॉजी में सुधार आया, प्रोकैरियोटिक से हो गए यूकैरियोटिक, पर एकदम से मल्टीसेलुलर तो नहीं हो जाएंगे ना। तो यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर फर्स्ट पहले ये आए, तो यानी इनसे डेवलप होके अब आ गए, मोनेरा से थोड़े से डेवलप हो गया, अब आ गए प्रोटिस्टा, है ना, जो कि यूकैरियोटिक है पर अभी भी यूनिसेलुलर है ना। ये चीज कम है भाई, मल्टीसेलुलर नहीं हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है प्रोटिस्टा में? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। इसके बाद फिर और जमाना बदला, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, अब आ गया मल्टी सेलुलर का जमाना, है ना। पहले सिंगल सिम कार्ड होता था फोन में, फिर डुअल सिम आ गया ना, मल्टी सिम आ गया, वैसे ही यहां पर है। अब मल्टी सेलुलर में भी विथ सेल वॉल वाले जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तीसरा हमारा किंगडम हो गया फंगाई, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो हो गए प्लांटे, और जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं वो हो गए एनिमेलिया। तो यहां पर 5 किंगडम्स ऐसे हो गए। अब इस 5 किंगडम में से हमको ऐसा नहीं कि हम सबको इतना डिटेल में इतना पढ़ना, ऐसा नहीं है। हमको यहां पर जो ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंगाई है, ये तो हम भाई यहीं पे खड़े खड़े पढ़ लेंगे। इनका देखो मेन क्या है ना, पढ़ना मतलब चैप्टर में क्या, हमको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होता है इनका, सबका हमको कैरेक्टरिस्टिक, भैया क्या क्या मेन फीचर्स है वो लिख दो, काम हो जाएगा, ओके। तो वो हम यहाँ पर इन तीनों का इधर ही कर लेंगे, प्लांटे और एनिमेलिया को हम अलग से पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग विद मोनेरा। मोनेरा की अगर हम बात करें तो, या बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर तो यहीं पे मिल जाएगा, पॉइंट्स बनाने आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। पहला तो यहीं पे आ गया, यानी क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। फर्स्ट पॉइंट तो यहीं क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट कि भाई सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। यानी सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट,
याद रखें सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसके अलावा इनका जो फूड की हैबिट है, खाने पीने की हैबिट है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी दे मे बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी क्या, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक क्या, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, राइट। और इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें, है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहीं पर है भाई। प्रोकैरियोटिक से आप काफी सारे पॉइंट्स उठा सकते हो, है ना। एग्जांपल्स याद रखो, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें कम से कम इतनी आपको याद रखनी है, जो आपको पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में एटलीस्ट उतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखो, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना, सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और क्या है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ओके, बात करें अगर हम प्रोटिस्टा की, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो इनमें एक पॉइंट तो आप ऐसे बना लो, एक तो यही हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, है ना। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो कि इनका चलने फिरने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अलग अलग क्रिएचर्स अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, है ना, अमीबा कोई रेगुलर शेप नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहा जाता है इसको, ये फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया। तो ये मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं अमीबा। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, हाँ भाई चप्पल शेप का होता है। तो ये जो पैरामीशियम है ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस, सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना किस चीज को इस्तेमाल करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, फ्लैजेलम, या कहो प्लूरल में तो फ्लैजेला। तो लोकोमोशन के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं ये। अमीबा स्यूडोपोडिया का यूज करता है, फॉल्स फीड का, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, और ये सीलिया का इस्तेमाल करता है, ऐसे ऐसे चलता है, और ये विप लाइक स्ट्रक्चर, कह सकते हो आप हंटर जैसा जो स्ट्रक्चर है वो यूज कर रहा है ये चलने के लिए, मूव करने के लिए, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ओके, इसके अलावा प्रोटिस्टा की और क्या बातें याद रखनी है भैया, ये तो एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या बातें याद रखनी है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका भी दे में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ये पॉइंट सीधा यहां से यहां उठा कर लिख दो, है ना, कि आइदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और सम ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक। कितना आसान है भाई, सीधा यहां से यहां पॉइंट लिख देना है, इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है। तो ये कम से कम याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर ये कवर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बच गया फंगाई। फंगाई का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर, यहां पर देखो, यीस्ट है, मशरूम है एग्जाम्पल में, फंगसेस का एक पॉइंट तो यहीं पर हो गया, क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन फोटोसिंथेटिक। तो यहां पर आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में, सॉरी प्रोकैरियोटिक कह रहा हूं मैं, दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल प्रेजेंट। अब सेल वॉल की पॉइंट हम अलग से लिख लेंगे, आप कह सकते हो नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ओके, और यहां पर अब सेल वॉल की बात लिख देते हैं कि सेल वॉल जो है वो कैसा होता है। तो सेल वॉल यहां प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल किसका बना होता है, प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इनका फंगसेस का सेल वॉल एक स्पेशल चिटिन नाम का एक मटेरियल होता है, उससे बना होता है। सो कह सकते हो एक अलग से पॉइंट में, सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, है ना। तो इस चीज से एक बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स शुगर है भाई चिटिन, इससे सेल वॉल बना हुआ है इनका। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें फंगसेस की, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये ज्यादातर डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं। जैसे पता होगा ब्रेड पे भी फंगस, ब्रेड मोल्ड ग्रो होता है। तो
तो वो भी कैसा डेड डिकेइंग मैटर्स है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिज्म बोलते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, है ना। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, और उसमें भी आप स्पेसिफिक जाओ तो दे आर सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक यानी क्या, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव कर लेता है। ओके, ये फीचर्स हो गया फंगसेस का। इसमें कुछ ऐसे फंगसेस भी हैं जो एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन में डेवलप होते हैं, मतलब कह सकते हो एल्गेस के साथ कॉम्बिनेशन में ग्रो होते हैं। और एल्गल पार्ट जो है वो फूड कैसे डिराइव कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड डिराइव कर सकता है। और फंगस का पार्ट कैसे फूड डिराइव कर सकता है, वो अब्जॉर्ब करके, डिकेइंग मैटर से अब्जॉर्प्शन करके। तो ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग समय में एक दूसरे को फूड ऑब्टेन करके दे सकते हैं। और ऐसे सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस और एल्गे को हम क्या कहते हैं, इसको लाइकेंस कहा जाता है या लिचेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो। और इसके अलावा हमारे पास काफी पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हो गए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस समझो, यहीं पे हमने अपना उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया है। इससे तो कम से कम आसानी हो गई, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर प्लांटे और एनिमेलिया को भी एकदम सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे यार। प्लांट